हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु। आज हम पढ़ेंगे अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी के बारे में, यानी चैप्टर 1 हम कंप्लीट करेंगे क्लास 6 का सिविक्स का। तो अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, हम डाइवर्सिटी के बारे में जानेंगे। डाइवर्सिटी होती क्या है, तो डाइवर्सिटी का मीन्स क्या होता है। डाइवर्सिटी मीन्स डिफरेंसेस। क्या होता है? डिफरेंसेस। डाइवर्सिटी हमारा तब बनती है, डाइवर्स मतलब जब चीज़ें वैरायटी में हो। किस में हो? वैरायटी में हो, डिफरेंट हो, यानी डिफरेंसेस है उसमें। जैसे कि हमारे क्या है, हम देख सकते हैं डाइवर्सिटी किस किस चीज़ में हो सकती है। जैसे फूड में, ठीक है, फूड में हो सकती है। जैसे कि साउथ में अलग फूड कल्चर चलता है, नॉर्थ में अलग चलता है, माउंटेन एरिया में जाएंगे तो वहाँ अलग चलता है, ठीक है। विंटर जहाँ पे ज़्यादा ठंडा इलाका होता है वहाँ अलग चलता है। जैसे लद्दाख हो गया, लद्दाख में अलग कल्चर चलता है, वहाँ पे जो नॉन वेज है वो ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या, फूड के अंदर भी डिफरेंट काइंड्स होते हैं, यानी ये भी डाइवर्सिटी होती है। फूड भी डिफरेंट होते हैं। फिर देखते हैं हम कि डिफरेंट फेस्टिवल्स होते हैं, डिफरेंट क्लोथ्स होते हैं, लैंग्वेज होती है, ठीक है। और किस चीज़ में डाइवर्सिटी हो सकती है? हमारी ट्रेडिशन में डाइवर्सिटी होती है, ठीक है। ट्रेडिशन में हो गया, कल्चर हो गया, रिलीजियस डाइवर्सिटी भी होती है। तो ये सारे क्या हमारे एक डाइवर्सिटी है, यानी डिफरेंसेस है। डाइवर्सिटी को हम डिफरेंसेस बोलेंगे नहीं, इनइक्वालिटी नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डिफरेंसेस होता है, ठीक है। तो हमने देखा कि डाइवर्सिटी क्या होता है, डिफरेंसेस होता है। जैसे कि फूड में हो सकता है, ट्रेडिशन में हो सकता है, कल्चर में हो सकता है, ठीक है। अलग अलग क्लोथ्स हो सकते हैं उसमें हो सकता है, लैंग्वेज के बेस पे भी हो सकता है। फिर हम देखते हैं कि डाइवर्सिटी के रीज़न क्या, डाइवर्सिटी होती कैसे है। डाइवर्सिटी किस तरीके से हो सकती है? जैसे हम देखिए कल्चरल इन्फ्लुएंस, जो कल्चर का इन्फ्लुएंस पड़ता है। जैसे कि अगर कोई विलेज एरिया में रहता है या विलेज एरिया में रहती है, जो भी है, अब वो बाहर आता है पढ़ने के लिए या अपने जॉब के लिए, एक जगह से दूसरी सिटी एरिया में चला जाता है, यानी रूरल से अगर वो अर्बन में जाता है तो वहाँ के कुछ ना कुछ कल्चर वो अडॉप्ट करता है। यानी उसका जो पहले वाला कल्चर होता है ओल्ड कल्चर, और जो एक न्यू कल्चर, यानी जो वो एक न्यू कल्चर में जाता है उसका जो नेटिव प्लेस है, यानी जहाँ वो पहले से रहता था वहाँ का कल्चर अलग होगा। और जहाँ वो नए इलाके में आया, नई एक, जैसे रूरल और अर्बन जो होता है, रूरल और जो अर्बन होता है, इन दोनों में डिफरेंसेस होते हैं। एरिया के और जो लोग होते हैं उनमें भी डिफरेंसेस होते हैं। तो हम इसी को माने, जैसे ये रूरल का है और यहाँ पे ये अर्बन में आ गया, तो यहाँ से जो वो इन दोनों में करता है तो इसमें एक मिक्स्ड बन जाता है, मतलब मिक्स्ड हो जाता है कल्चर। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि मिक्स्ड कल्चर हो गया, ठीक है। जैसे हम वेस्टर्नाइजेशन की बात करें तो वो भी क्या एक इन्फ्लुएंस पड़ता है, जैसे ग्लोबलाइजेशन के कारण जो इन्फ्लुएंस पड़ता है उससे भी क्या डाइवर्सिटी पैदा होती है, एक डिफरेंट चीज़ें आने लग जाती है। जैसे कि यहाँ मैंने आपको एग्जांपल दिया कि एक रूरल में रहता है, फिर इसके बाद में वो एक न्यू सिटी यानी एक अर्बन एरिया में आ जाता है, काम के सिलसिले में या पढ़ाई की किसी भी एजुकेशन के लिए आता है। तो उसमें क्या होता है, उसमें कुछ चेंजेस आने लग जाते हैं, उसके कल्चर, वो जो अपने कपड़ों से लेके या हर चीज़ के अंदर वो चेंजेस लाने की अपने आप ही ऑटोमेटिकली नेचुरली वो चीज़ें होने लग जाती है। तो ये क्या हो गया, एक मिक्स्ड कल्चर बन जाता है। फिर हम देखते हैं जियोग्राफी फैक्टर। अब जैसे कि जैसे कि ठंडा इलाका, लद्दाख इलाका ठंडा, बहुत एकदम जो डेजर्ट एरिया है वो बहुत ठंडा है, ठीक है। अब वहाँ पे अगर कोई रहेगा तो वो क्या पहनेगा? पूरा वुलन में रहेगा, ठीक है, पूरा वुलन कपड़े पहनेगा। अगर वही चीज़ अगर हम देखें केरला में जाते हैं, अगर केरला में वहाँ की जो वहाँ पे अगर मौसम आगे ठंडा थोड़ा सा होता है तो क्या वहाँ पे सारे वुलन में आ जाते हैं, यानी पूरा ऊपर से लेके नीचे तक पहनते हैं? नहीं ना। तो वहाँ के कल्चर भी जो जियोग्राफी उसकी वजह से भी डिफरेंस पैदा होते हैं। जैसे कि अगर जहाँ ठंडा होगा वहाँ पे वो उस तरीके से वेयरिंग करेगा, वहाँ का फूड उस तरीके से कंज्यूम करेगा। जैसे लद्दाख में क्या है, मीट वगैरह ये खाते, नॉनवेज वगैरह खाते, ताकि वहाँ पर ठंडा इलाका होता है, इसलिए वहाँ पर जो एग्रीकल्चर है बहुत मुश्किल से होता है, वहाँ की प्रोडक्शन बहुत मुश्किल से होती है, तो वहाँ पे लोग नॉन वेज ज़्यादा खाते हैं। अब जैसे हम दूसरे एरिया में देखेंगे तो वहाँ पे क्या है, जैसे यहाँ हम नॉर्थ में जाते हैं, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में देखें या नॉर्थ वेस्ट में देखें, तो वहाँ पे नॉर्मल है, वहाँ पे हर सब कुछ खा सकते, सब कुछ खाते हैं कई लोग। तो वहाँ पे डिफरेंसेस इस तरीके से हो जाते हैं, खाने की वजह से भी डिफरेंसेस हो जाते हैं। फिर देखिए जैसे कि पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सभी बाहर से इन्फ्लुएंस होकर आता है, यानी हम बाहर जो वेस्टर्नाइजेशन होता है, यानी जो कि हम वेस्टर्न कल्चर होता है वो भी इन्फ्लुएंस पड़ता है, उसके वजह से भी जो होता है कल्चर इन्फ्लुएंस में ये सब आएगा, क्योंकि जो वेस्टर्न कल्चर है वो भी तो इन्फ्लुएंस करता है, तो उससे भी कुछ ना कुछ डाइवर्सिटी पैदा हो जाती है। जैसे हम लद्दाख का एग्जांपल लेते हैं, वहाँ पे क्या, जैसे कि जो ट्रेडर्स वगैरह आते थे
ठीक है, पोर्टुगीज़ वगैरह, क्रिश्चियनिटी जो फैली थी तो वहाँ पे भी, जैसे केरला की बात की मैंने अभी, जो केरला में जो भी कल्चर वगैरह आता है, यानी लोग वहाँ पे आए तो वहाँ पे क्रिश्चियनिटी भी मिलेगी आपको, ठीक है, हिंदू भी मिलेंगे, मुस्लिम भी मिलेंगे, सारे लोग मिलेंगे वहाँ पे। तो वहाँ पे कल्चर का इन्फ्लुएंस पड़ा, इसलिए लोग वहाँ पे है। इस तरीके लद्दाख में भी हो गए। लद्दाख में क्या, बुद्धिज़्म जो है वहाँ पे अच्छा खासा है, तो वहाँ पे भी बुद्धिस्ट भी मिलेंगे आपको। तो इस तरीके कल्चर का इन्फ्लुएंस पड़ता है डाइवर्सिटी में, उसी वजह से डाइवर्सिटी भी बनती है हमारी। फिर हम देखते हैं कि जो यूनिवर्सिटी है वो, ये डाइवर्सिटी है वो इंडिया में कैसी है। तो इंडिया में बात करके डाइवर्सिटी, जैसे हमारा जो इंडिया है इसको हम डाइवर्स कंट्री बोलते हैं, कि जो इंडिया क्या है, एक डाइवर्स कंट्री, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट लैंग्वेज है, यानी रिलीजन भी डिफरेंट है, फूड कल्चर डिफरेंट है, फेस्टिवल्स डिफरेंट है, ठीक है। जैसे कि हम देखते हैं कि 8 मेजर रिलीजन है जो कि इंडिया में प्रैक्टिस किए जाते हैं। जैसे 8 मेजर रिलीजन है, कितने हैं, 8 मेजर, जिसमें से क्या, कौन कौन से थे, हिंदू आता है, मुस्लिम आता है, बुद्धिज़्म आता है, जैनिज़्म आता है, सिख आता है, ठीक है, बहुत सारे और भी, क्रिश्चियनिटी हो गई। तो ये सारे क्या है, ये सब एक डाइवर्सिटी है, इसमें बहुत सारे रिलीजन है, जैसे 8 मेजर रिलीजन, जिसके बारे में हम जानते हैं, और भी बहुत होते हैं लेकिन इसके बारे में अभी इतना अच्छे से नहीं पता हमें। फिर देखते हैं कि लैंग्वेज की बात करें, 1600 लैंग्वेज है इंडिया के अंदर, जो मदर टंग है लोगों की। जैसे हिंदी तो हमें पता ही है सब, हिंदी हो गई, जो तमिल की लैंग्वेज उनकी अलग होती है, मराठी लैंग्वेज अलग होती है, ठीक है, पंजाबी हो गई, और भी बहुत लैंग्वेज है, जैसे बंगाली होगी लैंग्वेज, ये भी बंगाली लैंग्वेज हो गई, कन्नड़ लैंग्वेज होगी, ये सारी के बहुत सारी लैंग्वेज होगी। इतनी सारी लैंग्वेज है कि बहुत लैंग्वेज अपने इंडिया में। तो यहाँ के जो लोग हैं इनके अंदर डिफरेंसेस इतने हैं, तो क्या ये जो यूनिटी एंड डाइवर्सिटी की बात करें, जो इतने डिफरेंसेस होने के बाद वो एक तरीके से यूनाइट है, राइट, इतने डिफरेंसेस होने के बाद वो एक तरीके से यूनाइट है, तो वो क्यों है, कैसे है। इतने डिफरेंसेस तो अलग अलग होने चाहिए, लेकिन फिर भी हमारे इंडिया में यूनिटी है उस चीज़ों में। जैसे हमने इस चैप्टर में हमने एक एग्जाम्पल उसमें देखा था कि एक समीर नाम के 2 लड़के थे, एक समीर 1, एक समीर 2 था, ठीक है। उन दोनों की हमने देखी कि एक जो है, एक मुस्लिम है और एक हिंदू, एक पुअर एक रिच, एक स्कूल जाता है तो एक स्कूल नहीं जाता, एक को हिंदी आती है तो एक को इंग्लिश आती है। तो उन दोनों का देखा कि वो दोनों बात करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं। फिर में सिमिलैरिटी निकलती है नेम की, जिनका नेम है, नेम क्या है, समीर दोनों का नेम था, तो वहाँ पे सिमिलैरिटी दिखी, तो वहाँ भी वो दोनों बात किए, डिफरेंसेस थे, लेकिन वो नहीं था कि कॉन्फ्लिक्ट हो गया या वो अलग रहने लगे, ये चीज़ें नहीं थी। अब हम देखते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात करें कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी कैसे थी। जैसे यूनिटी इन डाइवर्सिटी हमने देखी थी इंडिपेंडेंस के वक्त पे, जब आज़ादी के वक्त पे, जब वो उसमें जो फ्रीडम मूवमेंट हो रहा था उस टाइम पे, जो जितने भी लोग थे सब मिल के एक ब्रिटिश के अगेंस्ट थे। क्यों थे, क्योंकि वो सारे उस ब्रिटिश से परेशान थे, तो सब मिल के वहाँ पे सिमिलैरिटी क्या निकली, उनका सब्जुगेशन। जो ब्रिटिशर्स थे वो लोग क्या कर रहे थे, उन पे अत्याचार कर रहे थे, ठीक है, अपनी मर्जी से चीज़ें कर रहे थे। तो जो उनका सब्जुगेशन था वो सारे सब्जुगेटेड थे, तो उन सब के इस यहाँ पे सिमिलैरिटी क्या निकली, ब्रिटिशर्स का कॉलोनियल रूल था, तो कॉलोनियल रूल के कारण सब यूनाइट हो गए। तो यहाँ पे फिर सब ने अपने इंडिपेंडेंस भी लिया हमने, तो यहाँ क्या देखा, यूनिटी इन डाइवर्सिटी दिखी हमें। जैसे इंडियाज़ डाइवर्सिटी हैज़ ऑलवेज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज ए सोर्स ऑफ इट्स स्ट्रेंथ। हमेशा ये स्ट्रेंथ क्यों किया जाता कि जैसे कि हमने देखा इंडिपेंडेंस हमें मिली, व्हेन द ब्रिटिश रूल्ड इंडिया, वीमेन एंड मैन फ्रॉम डिफरेंट कल्चर से थे, रिलीजियस से थे, रीजनल बैकग्राउंड था, केम टुगेदर टू अपोज दैम। इंडियाज़ फ्रीडम मूवमेंट हैज़ थाउजेंड्स ऑफ पीपल ऑफ डिफरेंट बैकग्राउंड इन इट। सबका अलग अलग बैकग्राउंड था, फिर भी वो सब यूनाइट थे। इंटरेस्टिंगली जो ब्रिटिश थे उन्होंने सोचा था कि दे कुड डिवाइड इंडियंस बिकॉज दे वर सो डिफरेंट, ठीक है। उन्होंने सोचा था कि जो ब्रिटिशर ने सोचा कि वो उनको डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड एंड रूल यहाँ कर सकते हैं क्योंकि वो सारे डिफरेंट है। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि जो लोग हैं उन्होंने दिखाया कि वो यूनिटी कैसे क्यों किए, क्योंकि जो उनका सब्जुगेशन था जो ब्रिटिशर्स का था, तो उन्होंने जो अत्याचार वगैरह किया था उनमें सब वो जो सिमिलैरिटी उन्होंने ली, तो उसकी वजह से क्या किया उन्होंने, सब मिलके उसके अगेंस्ट हो गए। फिर हमने इंडिपेंडेंस ले लिया अपना 1947 में। तो divide could Indians because they were so different, then continue to rule them. But the people showed how they could be different yet be united in their battle against the British. अब देखो एक जवाहरलाल नेहरू जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने एक बुक थी उनकी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने कहा था कि इंडियन की यूनिटी जो है, इन्होंने फ्रेज दी थी यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, जो तो फ्रेज थी वो किसने दी थी,
जवाहरलाल नेहरू ने दी थी हमें। तो यूनिटी इज़ नॉट समथिंग इम्पोज्ड फ्रॉम द आउटसाइड बट रादर इट वॉज समथिंग डिपर एंड विद इन इट्स फोल्ड, कि जो यूनिटी है वो बाहर से नहीं है, आउटसाइड से नहीं है, विद इन इट्स फोल्ड, इसी के अंदर है। द वाइडर जो टॉलरेंस वगैरह हो रहा था, ठीक है, ऑफ बिलीफ एंड कस्टम वॉज प्रैक्टिस्ड एंड एवरी वेराइटी एक्नॉलेज एंड इवन इनकरेज्ड। ठीक है, तो ये किसने लिखा था? हमारे जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था। कहाँ लिखा था? डिस्कवरी ऑफ इंडिया में। तो उन्होंने क्या फ्रेज दी थी? यूनिटी इन डाइवर्सिटी के बारे में। अब आपको पता है कि जो डाइवर्सिटी है, ठीक है, डाइवर्सिटी क्या होता है? हमने इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा? डाइवर्सिटी के बारे में, राइट? ठीक है, डाइवर्सिटी है, ये डिफरेंसेस है, वैरायटी बोल सकते हैं हम इसको, कि डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी है, लेकिन हम इस डिफरेंसेस को इनइक्वालिटी नहीं बोल सकते। ठीक है, इन डिफरेंस को हम इनइक्वालिटी नहीं बोल सकते। अब इनइक्वालिटी क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि जो इनइक्वालिटी है वो जो डिफरेंसेस है वो इनइक्वालिटी ला सकते हैं, बट डिफरेंसेस इनइक्वालिटी नहीं है, क्योंकि वो उनका यूनिक फीचर है, उनका कल्चर अलग है, इसलिए वो डिफरेंसेस वो हम इनइक्वालिटी में नहीं करते। इनइक्वालिटी क्या होती है? जब हम किसी को जो इक्वल चांस नहीं मिलता, अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती उस चीज़ में, तो वो हमारा क्या होता है? इनइक्वालिटी होती है। जैसे कि हम देखते हैं कि इनइक्वालिटी किस चीज़ से किस चीज़ों से आगे बढ़ती है? कास्ट सिस्टम। जो कास्ट सिस्टम है उससे क्या होता है? इनइक्वालिटी थी। ये एक मेजर जो इनइक्वालिटी जो बढ़ती थी, जिससे इनइक्वालिटी होती थी, वो क्या था? कास्ट सिस्टम था। कास्ट सिस्टम में क्या था कि जो प्रोफेशन जिसका है, जो जो काम करता है वो वही कर सकता है। जैसे अगर कोई पोट्री करे तो उसका बेटा भी पोट्री ही करेगा, तो ये था कास्ट सिस्टम में। ठीक है, और एक और अब कास्ट जो अनइक्वालिटी और किस टर्म में हो सकती थी? अनटचेबिलिटी से। ठीक है, अब अनटचेबिलिटी से कैसे होती थी? जो नीची कास्ट के, यानी जो लोअर कास्ट वाले थे, राइट, दलित वगैरह जो थे, उनको क्या करते थे ये लोग? मतलब अनटचेबल बोलते थे, यानी छुआछूत सुना होगा, ये करते थे। तो ये क्या थी? ये भी एक इनइक्वालिटी थी। उनको इनके वजह से आगे जॉब या अपॉर्चुनिटी वगैरह नहीं मिलती थी। उनको ये बोला तुम्हारा जो काम है वही तुम करोगे। तो ये क्या थी? एक ये भी क्या इनइक्वालिटी जिससे हो सकती है? एक तो कास्ट सिस्टम था, दूसरा हमारा अनटचेबिलिटी था। ठीक है, लेकिन क्या ये इनइक्वालिटी सही होती है? क्या अनटचेबिलिटी करना सही होता है? नहीं होता, ये बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि सबको इक्वल राइट्स मिलना चाहिए। ठीक है, सब इक्वल है तो हमें सबको इक्वल ट्रीट करना चाहिए। हमें रेस की वजह से, जेंडर, रिलीजियन, कास्ट, इन सब के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। किसी को भी अनइक्वल ट्रीट नहीं करना चाहिए। सबको इक्वल ट्रीट करना चाहिए, सबको रिस्पेक्ट करना चाहिए। किसी के कास्ट या रिलीजन या रेस की वजह से उनको इंसल्ट नहीं करना चाहिए, और किसी के साथ अनइक्वल फील नहीं कराना चाहिए उनको। तो हमें सबको इक्वल ट्रीट करना चाहिए। ये हमारा था मोरल ऑफ द स्टोरी चैप्टर। ठीक है, तो ये हमने आज इस डाइवर्सिटी में पढ़ा कि डाइवर्सिटी चैप्टर क्या था, और हमारा ये चैप्टर आज कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।